मूवी की शुरुआत 2011 से होती है, जहां 3 एस्ट्रोनॉट जिनमें हार्पर और जोशिंडा शामिल थे और स्पेस में एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे, जिसमें जोशिंडा हार्पर और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को शिप के अंदर से ही कमांड कर रही थी कि तभी वहां एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ा काला साया उनके शिप से टकरा जाता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाती है और तीसरा एस्ट्रोनॉट वहीं पर मर जाता है। जबकि अब ब्रायन किसी तरह से शिप में पहुंचता है, जहां जोशिंडा पहले से ही बेहोश हो चुकी थी और तभी ब्रायन को फिर से मिरर से बाहर वही काला साया दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्पेस में उनके अलावा और कोई भी है। अब वो खुद को और जोशिंडा को बचाने के लिए उस टूटी हुई शिप को ही किसी तरह से अर्थ पर लैंड करता है, जहां अब इस इंसिडेंट का 18 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होता है। बट लास्ट में वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक ह्यूमन एरर था और इसके लिए ब्रायन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसके बाद उसे नासा से निकाल दिया जाता है। यहाँ वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने स्पेस में किसी मिस्टीरियस चीज को देखा था, बट उस पर कोई यकीन नहीं करता, जोशिंडा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम तक वो बेहोश हो चुकी थी, तो उसने कुछ भी नहीं देखा था और वो ये गवाही देती है कि वो एक्सीडेंट शायद से किसी फ्लोरल फ्लेयर या फिर किसी मेटियोरेट की वजह से हुआ था। यहाँ से कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें केसी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो एक वेटर है, बट उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो टाइम निकालकर टेलीस्कोप से रिसर्च करता है, जहाँ उसे एक दिन ये पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है और अर्थ के करीब आता जा रहा है। अब वो यही बात सबको बताने की कोशिश करता है और नासा को भी कॉल करके बताता है, बट उसका कोई भी यकीन नहीं करता और सब सोचते हैं कि अरे वो तो पागल है। अब केसी यहाँ ब्रायन को भी यही बात बताने की कोशिश करता है, जो कि अब कुछ नहीं करता और 2011 के उस इंसिडेंट के बाद से उसका नासा से भी भरोसा उठ चुका है। ब्रायन भी केसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर निकाल देता है। केसी इंटरनेट पर सारा डेटा पब्लिश कर देता है और वहां पर वो अपनी थियरी भी बताता है कि उसे लगता है कि मून नेचुरल नहीं है, बल्कि उसे एलियंस ने बनाया है और अंदर से ये बिल्कुल खाली है। अब केसी की ये न्यूज इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जहां नासा को भी पता चल जाता है कि मून सच में अर्थ के करीब आ रहा है। अब तक जोशिंडा नासा के वॉइस हेड की पोस्ट तक आ चुकी थी। अब यहाँ जब वो मून की करंट फोटोज देखती है तो उन्हें लगता है कि वहां एक जगह पर काफी गहरा गड्ढा बना हुआ है और करंट कैलकुलेशन से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 21 दिन बचे हैं, जिसके बाद वो अर्थ से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जल्दबाजी में नासा एक स्पेस शटल को वापस से मून पर भेजने का प्लान करता है, जिससे वो ये पता लगा पाएंगे कि मून के सरफेस पर बना वो गड्ढा किस लिए है। बट अब तक मीडिया में हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी और लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। इसी बीच ब्रायन भी टीवी पर यही न्यूज देख रहा था और वो समझ जाता है कि केसी उसे सही कह रही थी और वो फोन पर उसके वीडियो से उसका एड्रेस निकालता है और उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा का शटल अब मून पर पहुंच चुका था, जहां वो उस गड्ढे वाली जगह पर पहुंचता है जहां अर्थ से नासा में सब लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। और तभी यहाँ एक अजीब घटना घटती है, जहां उस गड्ढे से फिर से वही ब्लैक परछाई आती है और इस शटल पर अटैक कर देती है और सबको एक एक करके मार देती है। जहां इसकी क्लियर इमेज सीधे नासा तक पहुंच रही थी, जिसे देखकर सब हैरान थे और साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी टाइप की नैनो टेक्नोलॉजी से बनी चीज है और अब तक वो अर्थ के काफी पास आ चुका था, जिससे कि अर्थ पर भूकंप आने शुरू हो चुके थे और कई एरियाज में समंदर का पानी आना शुरू हो चुका था। और इसी बीच में ब्रायन केसी के घर में पहुंच जाता है और वहां वो पानी भर जाने से अंदर ही फंस जाते हैं। अब क्योंकि अर्थ पर भूकंप आने शुरू हो गए थे, तो नासा हेड अपनी फैमिली को लेकर जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर निकलना चाहता था। तब जोशिंडा उससे कहती है कि उसे ऐसे नहीं भागना चाहिए, बट वो उससे कहता है कि नासा ने बहुत कुछ उनसे छुपा रखा है और अगर वो सच जानना चाहती हैं तो उसे ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। जिसके बाद जोशिंडा ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक करती हैं, जहां उसे पता चलता है कि जब 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब ब्रायन के हेलमेट वाले कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और नासा को तब से सब कुछ पता था, बट उन्होंने ये सब कुछ छुपाए रखा।
अब जोशिंडा भी समझ जाती है कि ब्रायन भी सच कह रहा था। तभी वहां नासा का एक पुराना एम्प्लॉय आता है जो कि उसे बताता है कि नासा को तो इसके बारे में 20 जुलाई 1969 से ही पता था, तब जब अपोलो 1 मिशन के दौरान उन्हें मून पर कुछ अजीब चीज दिखाई दी थी। बट तब उन्हें ये बात पूरी दुनिया से छुपाना पड़ा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और वो सबको डराना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने इस एलियन को मारने के लिए एक मिलिट्री प्रोग्राम भी शुरू किया था, बट टाइम के साथ में बजट कम पड़ जाने से वो बंद हो गया। अब जोशिंडा वापस आती है और क्योंकि अब वो नासा की हेड थी तो वो वीडियो कॉल पर मिलिट्री ऑफिशियल से बात करती है, जहां मिलिट्री ऑलरेडी मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने का मन बना चुकी थी। बट जोशिंडा उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे मून के सारे हिस्से तो अर्थ पर ही आकर गिरेंगे, जिससे कि अर्थ का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। और वो मिलिट्री से थोड़ा टाइम मांगती है और खुद शटल से स्पेस में जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए उसे ब्रायन की जरूरत थी क्योंकि वही एक ऐसा एस्ट्रोनॉट था जो कि 2011 में हुए एक्सीडेंट के बाद डैमेज हुए शिप को भी अर्थ पर सही सलामत ले आया था और उसी से जोशिंडा की जान बच पाई थी। अब क्योंकि हर जगह पानी भर चुका था तो एक हेलीकॉप्टर ब्रायन को लेने जाता है, जहां केसी भी उसी के साथ नासा आ जाता है। यहाँ जोशिंडा पहले तो ब्रायन से नासा की तरफ से माफी मांगती है कि वो सही था और फिर उससे मदद करने को कहती है, जिसके लिए ब्रायन मान जाता है और सभी को बताता है कि केसी ने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और वो उनकी काफी मदद कर सकता है। यहाँ अब सब उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स की डेथ की वीडियोस फिर से देखते हैं, जहां वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एलियन एआई है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं और जो कि काफी एडवांस हैं। अब ये सब ऊपर मून तक जाने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसमें केसी अपने कैलकुलेशन करके उन्हें सही टाइम बताता है जब वो शिप को यहाँ से उड़ा सकें। अब ये सब मून तक जाने को रेडी थे। भूकंप अब कुछ ज्यादा आने शुरू हो गए थे क्योंकि अब मून अर्थ के कुछ ज्यादा ही पास आ चुका था। सब लोग जल्दी से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहां आर्मी की तरफ से उन्हें एक बड़ा बॉम्ब भी दिया जाता है कि अगर मून पर पहुंचकर उन्हें इसकी जरूरत पड़े तो वो इसे यूज कर सके। जब वो लोग निकलने ही वाले होते हैं तभी मून उनके ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी से सभी समुद्रों में सुनामी आ जाती है और यहाँ जल्दी में ब्रायन और केसी ही शिप पर चढ़ पाते हैं और बाकी सब नासा का स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन्स जल्दी में वहां से किसी दूसरे सेफ जगह जहां पानी ना पहुंचे वहां के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अब हर तरफ सुनामी आ चुकी थी और हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। ब्रायन किसी तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए सुनामी से शिप को निकालता है। जोशिंडा उसे बताती है कि उनके शिप में इतनी पावर नहीं है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके और स्पेस में जा सके, बट क्योंकि मून अब अर्थ के काफी पास से गुजर रहा था तो अब अर्थ की ग्रेविटी कम होने लगी थी, जिससे वो आसानी से स्पेस में पहुंच जाते हैं। मून भी काफी पास आ चुका था तो उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी और अब वो लोग उसी गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं। बट अब तक इस मून के काफी सारे हिस्से टूट टूट कर गिरने लगे थे, जिससे इनकी शिप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। वहां अब आसमान से एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी और काफी सारी मात्रा में लोग मारे जा रहे थे, शहर उजड़ रहे थे, अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और ग्रेविटी भी अनस्टेबल हो चुकी थी और इन्हीं सबसे बचते हुए लोग मजबूत टनल की ओर भाग रहे थे। वहीं स्पेस में ब्रायन डिसाइड करता है कि वो लोग इस गड्ढे के अंदर जाएंगे और फिर वो इसके अंदर जाने लगते हैं। ये गड्ढा बहुत गहरा था, जहां की अंदर जाने पर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था कि ये मून नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है और इसके अंदर सब खोखला है, जैसे कि इसे किसी ने बनाया है। इसके कोर में एक व्हाइट ड्राफ्ट स्टार है जिसकी एनर्जी को वही ब्लैक एलियन एआई टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रही थी और यहाँ सबको क्लियर होता है कि इसी की एनर्जी से ये मून अभी तक अपने ऑर्बिट में रहते हुए अर्थ के चक्कर लगाता था। बट जब से ये एलियन एआई ने इसकी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू किया है तभी से वो अर्थ की ओर बढ़ने लगा। अब सवाल ये था कि इस मून को किसने बनाया और इसको बनाने के पीछे का उनका क्या मकसद है।
अब ये एलियन एआई शिप को नोटिस कर लेता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जहां उससे बचते हुए ब्रायन का शिप एक बंद होल वे की तरफ बढ़ता है और वो शिप उसके अंदर चला जाता है और उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और एलियन एआई बाहर ही रह जाता है। बट अंदर वो काफी घायल हो चुके थे और बेहोश हो जाते हैं। यहाँ कोई और भी मौजूद था और वो ब्रायन को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने पर ब्रायन नोटिस करता है कि वो यहाँ सांस ले पा रहा है और यहाँ वो एलियन एआई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है। एलियन एआई उसे बताती है कि वो ह्यूमंस ही थे जिन्होंने इस मून को बनाया, बट वो यहाँ के नहीं थे। वो यहाँ से काफी दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम में रहते थे और आज के इंसानों से काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस थे, जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स, रोबोट्स और बड़े बड़े प्लैनेट्स तक बना सकते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उन्हीं की बनाई हुई एआई नैनो टेक्नोलॉजी मशीन उन्हीं को मारने लगी और एक एक करके सबको मार दिया। जहां लास्ट में गिने चुने लोगों ने इंसानों को खत्म होने से बचाने के लिए अपने डीएनए के कुछ सैंपल्स दूर एक सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट अर्थ पे भेजे, जहां पर लाइफ कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट था। और फिर ये आर्टिफिशियल मून बनाया गया, जिसकी वजह से अर्थ पे मौसम बदलने जैसी इंपॉर्टेंट घटनाएं होना संभव हो पाई। बट 1969 में जब एक अपोलो मिशन चांद पे गया, तब शायद इस एआई ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैच कर लिया और वो यहाँ तक आ पहुंचे, जहां इस बार उन्हें पता था कि अगर वो मून को खत्म कर दें तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी और इसीलिए वो इस आर्टिफिशियल मून के कोर में मौजूद इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जो कि इसकी एनर्जी का मेन सोर्स था, उस एनर्जी को खत्म करने लगे। अब यहाँ इस एआई से ब्रायन को पता चलता है कि वो जो बॉम्ब लाए हैं उससे उस एआई को खत्म किया जा सकता है, बट इसके लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और इसके सेंटर में जाकर उस बॉम्ब को फोड़ना पड़ेगा। और ब्रायन इसके लिए तैयार था और फिर वो बाहर शिप को लेकर निकलता है और वो उन्हें सब बताता है जो उसे अंदर पता चला। केसी ये सब सुनकर काफी शॉक्ड था कि पूरी ह्यूमन रेस ही खुद अर्थ से बिलोंग नहीं करती और वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद की कुर्बानी देगा जिससे ह्यूमन रेस कभी खत्म ना हो। और वो खुद बॉम्ब लेकर नैनो एआई के सेंटर में जाकर फोड़ देता है, जिससे वो नैनो एआई ब्लास्ट हो जाती है और मून को इसके कोर से एनर्जी मिलने लगती है और मून अर्थ से दूर होते हुए अपने ऑर्बिट में शिफ्ट होने लगता है। अब ब्रायन वापस से अर्थ पर आ जाता है और लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म।